ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। ईद के पावन मौके पर सीतापुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े उत्साह और अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की। सुबह करीब 8 बजे के बाद से ही बड़ी तादाद में ईदगाह में नमाजी जमा होने शुरू हो गए। बाजमात नमाज यहां पर अदा की गई। ईद की नमाज इमाम मौलाना शौकत कासमी के बेटे मौलाना शफ़ान ने अदा कराई। नमाज के बाद मौलाना शौकत कासमी ने मुल्क की तरक्की, अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की। ईद के इस मौके पर राकेश राठौड़, अनूप गुप्ता और मुनेंद्र अवस्थी भी ईदगाह पहुंचे। सभी ने नमाजियों से गले मिलकर ईद की बधाई दी और भाईचारे का संदेश दिया। यही दिल है कि हम साल के सारे एक बन करके रहें और एक दूसरे की हमदर्दी और खैर ख्वाही के अंदर एक दूसरे के लिए हम आगे चल कर चलने वाले बने, परेशानियों से दूर करने वाले बने, गरीब और मिस्कीन और सबके लिए एक बन करके जिंदगी गुजारने वाले बने। हम सारे के सारे सूरत। बिजनौर जिले में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक ईदगाह और मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां लोगों ने ईद की नमाज अदा की और देश में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा कराकर उनका स्वागत किया। अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। धामपुर की ईदगाह में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। देश भर में आज ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भी खुशनुमा तस्वीरें सामने आई, जहां लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सुबह 9:30 बजे के वक्त पर यहां पर ईद की नमाज बाजमात अदा हुई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी, अमन चैन भाईचारे का संदेश दिया। ईदगाह में हजारों की तादाद में नमाजी पहुंचे। सभी ने देश में शांति, तरक्की और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के विधायक जयकिशन साहू भी मौजूद रहे, जो लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए यहां पर पहुंचे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक। ईद उल फित्र के मौके पर मौरानी ईदगाह में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने देश की तरक्की, अमन शांति और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस बल यहां पर तैनात रहा। इस दौरान डॉक्टर अरविंद कुमार, श्वेता साहू, ललित पांडे और मुकेश सोलंकी भी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ईद मुबारक हो सबको, सबके लिए ये संदेश देंगे कि मिल के रहो, सब इखलाक मोहब्बत कायम रखो। ये सभी जो ईदगाह है जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, वहाँ पर पर्याप्त संख्या में फोर्स की व्यवस्था की गई है और प्रशासन द्वारा जो है सफाई कर्मी पूरा तरीके से व्यवस्था की गई है। प्लेन कपड़े भी पोस्ट लगाए गए हैं। ईदगाह के चारों तरफ पूरी व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ, एडीएम मौजूद है, सीओ साहब मौजूद हैं, एसएचओ साहब मौजूद हैं। ऐसे ही सभी जितनी भी ईदगाह हैं सभी जगह व्यवस्था की गई है। आज ईद उल फित्र की नमाज शिया मस्जिद मेवातीपुरा में अदा की गई। नमाज को मौलाना नावेद आब्दी ने यहां पर अदा करवाई। इस मौके पर शिया समुदाय के लोगों ने पुराने कपड़ों में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। इस मौके पर मौलाना नावेद आब्दी ने कहा कि अमेरिका, इजराइल के द्वारा जो हमारे रहबर और मासूम बेगुनाह बच्चों को ईरान में शहीद किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम गम का इजहार करते हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में शिया समुदाय के द्वारा ईद की खुशियां नहीं मनाई जा रही और ये काली पट्टी भी इसी की अलामत है, हिस्सा है। तो वहीं मौलाना ने कहा, हम इन सब चीज़ों का बाइकआउट करते हैं जो अमेरिका और इजराइल और उसके सहयोगियों के। हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों से अपील है कि आप भी ऐसे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ना खरीदें। ये कॉमन बात है कि अगर किसी के घर में किसी का बाप या किसी के घर में कोई मर जाता है तो उस दिन खुशियों को नहीं बल्कि गम को तरजीह दी जाती है। तो बहरहाल आज जो हम शोक मना रहे हैं, जैसा कि आप लोग पता है कि ईरान में जिस बर्बरियत के साथ अमेरिका, इजराइल जैसे आतंकवादी मुल्कों ने जो हमला किया है, 160 बच्चों को मारा है। देखिए आज ईद है, ईद में हर घर में खुशी मनाई जा रही है। ईद के दिन किस माँ बाप को अपने बच्चे याद नहीं आते हैं? क्या छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल के जिनको बेरहमी के साथ जिनके बैग और खून की किताबें खून में लथपथ थी, क्या आज उनके माँ बाप को उनके बच्चे याद नहीं आ रहे होंगे? तो लिहाजा हमारे रहबर को मारा गया, उन बच्चों को मारा गया और बेखता लोगों को मारा गया और उसी के याद में आज हम लोगों ने ईद को सादगी से मनाया है। और बिल्कुल काली पट्टी आप देख रहे हैं, हम लोग एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल के ख़िलाफ़ कि हमेशा मज़लूम की मददगार बन के रहो और ज़ालिम के हमेशा दुश्मन बन के रहो। हम ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से ज़ालिम की मदद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं जिनका हमने बाइकाट किया है, ये अमेरिका, इजराइल की जो लोग मदद कर रहे हैं ये उनके प्रोडक्ट हैं।
हमारे रहनुमा हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनई रहमा और स्कूल में जो बच्चों को 69 बच्चों को मारा गया है, हम नहीं चाह रहे कि इसी तरह से ये लोग आगे चल के किसी और दूसरे मुल्क पर हमला करें। इनकी चीज़ों का बायकॉट हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं और हमेशा हम करते रहेंगे। आज देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार अकीदत और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अलग तस्वीर सामने आई। यहाँ आज़ाद नगर इलाके में शिया समुदाय के लोगों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की। जहां एक तरफ लोग नए कपड़े पहनकर गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, तो वहीं मुरादाबाद के आज़ाद नगर के इमामबाड़े और मस्जिदों में नज़ारा कुछ अलग था। यहाँ पर नमाजियों के चेहरों पर खुशी के बजाय एक संजीदगी थी, गम था। उनके बाहों पर बंधी काली पट्टियां उनके अंदर के आक्रोश और दुख को बयान कर रही थी। फिलिस्तीन और ईरान पर हो रहे जुल्म को लेकर उनका ये एहतजाज था और ईद की नमाज में खुसूसी दुआएं भी की गई। ईद की नमाज बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ अदा की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस नमाज में दुआ कराई गई है सभी के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम लोगों के लिए, सब अमन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें। और एक ख़ास पैगाम ये दिया गया है इस नमाज में कि दुनिया में जहाँ भी जितने भी जो भी मज़लूम हैं उनकी हिमायत करें और जहाँ भी जो भी ज़ालिम हैं उनकी जो है वो मुखालफत करें। यह हमारी चूँकि अजीम शख्सियात हैं, बहरहाल अमेरिका और इसराइल के दहशत गर्दाना हमलों के ज़रिए इनकी शहादत हुई है, लिहाजा इनकी शहादत पर तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में और तमाम गैरतमंद इंसानों की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ है। और उनके गम की वजह से और उनकी शहादतों की वजह से हमने और हमारे जवानों ने जो है वो अपने बाजुओं में काली पट्टियाँ बांधी हैं, शोक जताया है। और नमाज चूँकि एक इबादत है, दुआ है, लिहाजा दुआ कराई गई है उनकी रूह की तरवीह के लिए और उनकी मज़ीद मग़फ़िरत के लिए। जनपद संभल के चंदोसी में ईद उल फितर की नमाज बड़ी अकीदत और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर के मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की। चंदोसी की जामा मस्जिद, बड़ी मस्जिद, राज मोहल्ला मस्जिद, सुनहरी मस्जिद और पुरानी कचहरी वाली मस्जिद सहित अन्य स्थानों पर भी नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। नमाज से पहले उलमाओं ने रोजे की अहमियत पर बयान दिया था, तो वहीं नमाज के बाद दुनिया में अमन चैन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। कासगंज जिले में ईद उल फितर की नमाज अकीदत व एहतराम और अमन सुकून से अदा की गई। जिले की 103 मसाजिदों और 61 ईदगाहों में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की और देश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों का पुष्प वर्षा और गुलाब देकर स्वागत किया, जिससे भाईचारे का संदेश भी यहां पर देखने को मिला। आज पूरे जनपद में ईद के त्योहार में समस्त ईदगाहों पर और मस्जिदों पे ईद की नमाज संपन्न हो गई है। जो बिलराम की अपनी जो ईदगाह है, इसमें सबसे बड़ी नमाज जनपद में पढ़ी जाती है। इसमें भी लोगों ने नमाज शुरू कर दी है। पूरे जनपद में शांति व्यवस्था कायम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी तरह की शांतिपूर्वक सारे कार्रवाई हुई है और लोगों को हिदायत दी गई है कि अपने शांतिपूर्वक अपना त्योहार मनाए और हम लोग भी उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। अमरोहा में ईद के मौके पर उस समय एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और अमरोहा लोकसभा सीट से साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके नेता सचिन चौधरी भगवा वस्त्र धारण कर ईदगाह पहुंचे। ईद की नमाज अदा कर लौट रहे मुस्लिम समाज के लोगों का उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सचिन चौधरी ने योगी स्टाइल में लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और उन पर पुष्प वर्षा कर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना इलाके के लोहरा चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम लोहरा निवासी सुहेल पुत्र सब्बू ने आरोप लगाया कि उसे बिना वजह चौकी से ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई और 5,000 रुपए की जबरन वसूली की गई। पीड़ित के मुताबिक मामला 19 मार्च का है। उसने मेडिकल कराकर पुलिस अधीक्षक को ऑनलाइन शिकायत भेजी है। मामले में अब जांच की मांग उठ रही है। सर, मैं अपने एसपी साहब से यही चाहूँगा कि उनके खिलाफ जांच की जाए और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है सख्त तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है सर। मेरे साथ कोई भी अभी इस वक्त खड़ा नहीं है, मैं खुद अकेले इस लड़ाई में। महोबा जिले के चरखारी थाना इलाके के ग्राम कुरोरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक विधवा बहू की कथित तौर पर उसके ससुर ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।
थाना चरखारी के ग्राम कुरौरा डांग में कल दिनांक 19 मार्च को एक लगभग 38 वर्षीय महिला जिनके पति की करीब 1 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, पारिवारिक प्रॉपर्टी में प्रॉपर हिस्सा न देने तथा गांव में मजदूरी करने की बात आदि बातों को लेकर उनके ससुर तथा उनके जेठ द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिनमें वो घायल हो गई। उनको लेकर परिवारीजन तथा रिश्तेदार CHC चरखारी इलाज हेतु लाए, जहां से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना चरखारी पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेते हुए शव का पंचायतनामा मुरतब किया गया तथा वास्ते PM भेजा गया है। मायके पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाए। उत्तर भारत की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।